टुडेज स्टोरी। परमात्मा की लाठी। बरसात जोरों से हो रही थी और इस भारी बरसात में एक साधु अपनी मस्ती में राधे राधे करते हुए चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान पर एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी। साधु को यह सब देखकर रहा न गया। शायद उसे भूख भी लगी थी, इसलिए दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार भी नेक था, इसलिए एक दोना में जलेबी और एक गिलास दूध पीने के लिए दे दिया। जलेबी खाकर और दूध पीकर मानो साधु खुशी से फूले नहीं समा रहा था। हाथ ऊपर उठाकर बहुत सारे आशीर्वाद देकर साधु आगे के लिए निकल गया। साधु भक्ति में लीन होकर मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते रिमझिम बरसात में चले जा रहा था। साधु अपने पैरों से सड़क पर बिखरे बरसात के पानी में लात कभी इधर मारता तो कभी उधर मारता। उसी रास्ते पर उसके समकक्ष एक नवविवाहित जोड़ी भी चल रही थी। साधु ने इस बार पानी में लात मारा ही था कि बारिश का कुछ पानी उस औरत पर जा गिरा। अब क्या साधु कुछ बोलता, इससे पहले ही पति ने झल्लाते हुए उस साधु पर दो हूल जमा दिया। देखकर चल नहीं सकता, अंधा है, कहते हुए फिर दो लात चलाई और साधु नीचे जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ और भी कई लोग एकत्रित हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस युवक को रोक सके। अंततः पत्नी को आगे आना पड़ा और हालात को काबू करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पर गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा देकर उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। दूसरी तरफ वह दंपति आगे चलते हुए अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। पत्नी चाबियों का गुच्छा पति को थमाई और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आ गया। यह सब देखते हुए पत्नी जोर से चिल्लाई और लोगों से मदद की गुहार मांगने लगी। पत्नी की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पति को बचा नहीं पाए और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा माहौल गर्मा गर्म हो गया। पत्नी नीचे गिर गई और पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहाँ से वह साधु भी गुजर रहा था। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो आपस में कहने लगे कि जरूर इस साधु का श्राप था, तभी तो यह युवक मारा गया, वरना क्या कोई सीढ़ी पर गिरने से भी मरता है। लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा कि तुम कैसे भक्त हो, थोड़ी सी बात पर इस युवक को श्राप दे दिया और यह मर गया। लोगों की बातें सुनकर साधु स्तब्ध खड़ा रहा और लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। साधु ने तभी अगला सवाल वहाँ खड़े लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछला था, क्या उससे युवा के कपड़ों को दागी किया था? लोगों ने बोला नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? लोगों ने कहा कि क्योंकि वह युवा इस महिला का पति था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया, भगवान की कसम मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया। लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है, अगर उसका पति सहन नहीं कर सका तो मेरे दोस्त को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वो मेरा दोस्त इतना शक्तिशाली है कि दुनिया सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।